एनसीआर के विकास को नई दिशा। एनसीआर सीमा में नहीं होगा बदलाव। रीजनल प्लान 2041 पर बड़ा फैसला। गुरुग्राम में होगी अगली बैठक। ग्रीनफील्ड शहरों को मिली रफ्तार। नमो सिटी का नया विजन। हरियाणा विकास मॉडल को मजबूती। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में तय किया गया कि एनसीआर के मौजूदा दायरे में कोई बदलाव नहीं होगा। भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए रीजनल प्लान 2041, आरआरटीएस और नए ग्रीनफील्ड शहरों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन फैसलों से एनसीआर के संतुलित और आधुनिक विकास को नई दिशा मिलेगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एनसीआर का विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज की जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है, उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। बैठक में रीजनल प्लान 2041 को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्च स्तरीय सब कमेटी के गठन का भी निर्णय लिया गया। केंद्र और सभी संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस समिति का हिस्सा होंगे, जो 15 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा आरआरटीएस यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को और विस्तार देने और 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का भी फैसला हुआ है। हर सदस्य राज्य एक नए शहर की विकास योजना तैयार करेगा। नमो सिटी के रूप में विकसित होने वाले ये शहर आधुनिक तकनीक, हरित विकास और आत्मनिर्भर शहरी मॉडल का उदाहरण बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएगी, ताकि आने वाले सालों में एनसीआर देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में शामिल हो सके। देखिए, मेट्रो 21 जून 2010 से शुरू हुई थी, जो हरियाणा की पहली मेट्रो गुड़गांव से चलाई गई थी। हमको ऐसा महसूस होता है जब से मेट्रो चली है कि हम भी विदेशों में सुनते थे और कि भाई इतनी सारी फैसिलिटीज हो रही है अदर कंट्रीज में, हमारा देश पीछे नहीं है उन्नति में। अभी मैं आपको मेट्रो के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले तो जो जाम लगता है उससे मुक्ति मिलती है। मेट्रो रेल की सुविधा इतनी होगी कि हम लोग टाइम से जब अपने गंतव्य जहाँ भी जाना हम पहुँच जाते हैं। पहले भीड़ भाड़ से, अब ऐसे समझो मेट्रो में बैठने के बाद तो जैसे हम कोई होटल बैठे हो, सारा एसी रूम, सारी सुविधा टाइम से टाइम, हम लोग जहाँ भी जाना टाइम से वहाँ पहुँच जाते हैं। हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनने कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे मेट्रो चल जाएगी यहाँ पे। बैठक में यह भी तय किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अगली बैठक दिसंबर 2026 में गुरुग्राम में आयोजित होगी। इससे हरियाणा को एनसीआर विकास की दिशा में अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को साझा करने का अवसर मिलेगा। बहरहाल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की इस बैठक में आने वाले वर्षों के विकास की दिशा तय करने का काम किया गया है। एनसीआर की मौजूदा सीमा को यथावत रखने, रीजनल प्लान 2041 को आगे बढ़ाने, आरआरटीएस नेटवर्क के विस्तार और नए ग्रीनफील्ड शहरों के विकास जैसे फैसले क्षेत्र को आधुनिक, व्यवस्थित और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हरियाणा सरकार विकास, कनेक्टिविटी और बेहतर शहरी सुविधाओं के विजन के साथ इन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएगी।
ताकि एनसीआर देश के सबसे विकसित और सुविधा संपन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान और मजबूत कर सके।